हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने गुजरात टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1976 के कुछ सेक्शंस देखे थे। थोड़े लास्ट टाइम के सेक्शंस हम फिर से रिवाइज करेंगे और फिर प्रॉपर आज डेवलपमेंट प्लान तक की पूरी प्रोसेस डिटेल में देखेंगे। सो हम देखते हैं पहले कि सेक्शन नंबर 9 में क्या कहा गया है कि प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान, मतलब जैसे ही एडीए एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कंस्टिट्यूट होती है या फिर डेजिग्नेटेड लोकल अथॉरिटी को 3 साल के अंदर विद इन 3 इयर्स क्या करना पड़ता है, वहां का डेवलपमेंट प्लान बनाना पड़ता है, या फिर वॉट एवर द टाइम लिमिट गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी एक एक्सटेंडेड टाइम लिमिट दिया है इधर होल के लिए या फिर पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट एरिया के लिए डेवलपमेंट प्लान बनाना है। और ये ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाकर हमें किसे सबमिट करना है? स्टेट गवर्नमेंट को। बट अगर कोई एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ये प्लान बनाने में फेल हो जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे टू प्रिपेयर दिस प्लान। आई होप यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं और ये चीज आपको एकदम अच्छे से समझ आई है कि क्या है। एडीए फॉर्म होती है, उसके विद इन 3 इयर्स आपको क्या करना पड़ता है? ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाना पड़ता है, आइदर इधर फॉर द होल एरिया या फिर पार्ट एरिया के लिए। बट इफ इन केस अगर एडीए फेल हो जाती है प्लान बनाने के लिए तो हमें क्या करना, मतलब स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, एक ऑफिसर अपॉइंट करते हैं टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान। अब देखो, जब भी ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बन जाता है लोगों के लिए ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लोगों के इंस्पेक्शन के लिए ये रखा जाता है हेड ऑफिस ऑफ द एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर, जिसने किसने बनाया होगा उनके ऑफिस में, ऑफिस आवर में लोगों को देखने के लिए ये रखा जाता है। सेक्शन नंबर 11 में कहा गया है कि स्केल क्या होनी चाहिए, तो स्केल शुड नॉट बी लेस देन 80 मीटर टू 1 सेंटीमीटर। अब कंटेंट्स में जोनिंग है, रिजर्वेशंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, डीसीपीआर है, ये सब चीजें हमारी कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट प्लान में आती है। राइट, यहाँ तक आई होप समझ में आया है। अब देखते हैं हम कि अब यहाँ से एक प्रॉपर प्रोसेस चालू होती है। सब चीजें ध्यान से सुनिए, हर एक पॉइंट पे आपको एमसीक्यू बन सकता है। सेक्शन नंबर 13 में क्या कहा गया है कि पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान। सो जैसे ही ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बन जाता है स्टेट गवर्नमेंट को हमें वो सबमिट करना है अंडर द सेक्शन, मतलब जिन्होंने भी बनाया, एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया, ऑथराइज्ड ऑफिसर ने बनाया, जिन्होंने भी बनाया, दे हैव टू सबमिट इट टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड हैज टू पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट। अब लोगों से आपको जो सजेशन एंड ऑब्जेक्शंस आए हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए आए हैं, तो विद इन 2 मंथ्स यू हैव टू कॉल फॉर द सजेशन एंड ऑब्जेक्शंस। अब ये सजेशन एंड ऑब्जेक्शंस रिटर्न में आते हैं। राइट, 2 महीने के अंदर जो कोई सजेशन एंड ऑब्जेक्शंस आए हैं वो सब चीजें, हु इज द अथॉरिटी टू रिस्पॉन्सिबल दिस? सो हुसोएवर, एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर। राइट, समझ में आया है कि जो भी लोगों के लिए जो इंस्पेक्शन के लिए अपन ने ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान रिपोर्ट रखी थी उसके ऊपर सजेशन और ऑब्जेक्शंस कितने टाइम लिमिट में मंगाना है? 2 मंथ्स फ्रॉम द पब्लिकेशन। ये सबमिट होने के बाद आफ्टर कंसिडरिंग द अथॉरिटी ऑफिसर शॉल फॉरवर्ड ऑल द सजेशन और ऑब्जेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट, और उसके साथ साथ खुद का ओपिनियन भी कि ये वाला सजेशन, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस सजेशन। राइट, सो ये हो चुका है सबमिशन टू दी स्टेट गवर्नमेंट। अब देखते हैं सबमिशन फॉर द सैंक्शन। अब जब ये रिपोर्ट, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट हो जाती है तो इसके साथ साथ हमें क्या क्या चीजें पब्लिश करना है? सो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान प्लस रेगुलेशंस, मतलब बिल्डिंग रेगुलेशंस भी इसके साथ साथ आपको पब्लिश करना है। लैंड यूज स्टेटमेंट, मैप्स, रेगुलेशंस, स्टेजेस और पूरे
डीपी में जो रिजर्वेशंस दिए गए हैं उसके लैंड एक्विजिशन को कितना कॉस्ट लगेगा, ये सब एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो आपको सबमिट करना है स्टेट गवर्नमेंट को फॉर सैंक्शनिंग ऑफ द डीपी। ठीक है। अब ये कितने टाइम पीरियड में करना है, तो 6 month फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान दे हैव टू सबमिट, बट इट कैन बी एक्सटेंड अप टू द एक्सटेंडेड लिमिट, और 6 महीने मतलब टोटल में 12 महीने तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट। अब देखो, जो भी डेवलपमेंट प्लान स्टेट गवर्नमेंट के पास आया है उनके पास अभी 3 ऑप्शन है, इधर दे विल सैंक्शन और दे विल रिटर्न फॉर द मॉडिफिकेशन और दे विल रिजेक्ट। अब अगर रिजेक्ट हो चुका है तो वो बताएंगे कि कौन से डायरेक्शन में आपको न्यू प्लान बनाना है। अगर कोई मॉडिफिकेशन दिया गया है कि कोई सजेशन दिए गए हैं कि इसे ऐसा चेंज कीजिए, वो आपको चेंज करके फिर से सबमिट करा पड़ेगा। और सैंक्शनिंग मतलब क्या, कि डायरेक्टली सैंक्शन हो चुका है। सो दीज आर द 3 बेसिक केसेस। अब लैंड जो भी ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान है उसमें रिजर्वेशंस ऐसे ही पुट करना है जो विद इन 10 years वहां की एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्वायर कर पाए, देन ओनली गो फॉर दैट रिजर्वेशन। मतलब ऐसे लैंड पर रिजर्वेशन ही मत दो कि जो हम 10 साल में एक्वायर नहीं कर पाए, क्योंकि अननेसेसरी इम्प्लीमेंटेशन के परसेंटेज कम हो जाएंगे। राइट। सो ये रूल आगे है, मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगी। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 18 दैट एक्सटेंशन और डिडक्शन ऑफ डेवलपमेंट प्लान। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान है, मतलब डेवलपमेंट प्लान जो भी सैंक्शन है, इफ स्टेट गवर्नमेंट फील्स दैट कि जो भी लिमिट है उसको एक्सटेंड किया जाए, रिड्यूस किया जाए, दोनों ऑप्शंस का दोनों पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इधर दे कैन एक्सटेंड द लिमिट और दे कैन रिड्यूस द लिमिट। अब देखिए, अगर एक्सटेंशन हो गया तो क्या होगा, न्यू एरिया के लिए एडिशनल डीपी बनेगा। और अगर रिडक्शन हो गया तो क्या होगा, विड्रॉल। मतलब अगर फॉर एग्जांपल इतने एरिया के लिए अभी डीपी बना था बट रिडक्शन लिमिट अब इतनी हो चुकी, तो इनका जो डीपी अभी बना था वो अब वो विड्रॉल हो जाएगा, वो लागू नहीं होगा। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट द एडीए टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर एन एक्सटेंडेड एरिया एंड फॉर द प्रपोजल फॉर द विड्रॉ। ये चीज समझ में आई है यहाँ पर। अब देखो, सबसेक्शन 2 में क्या कहा गया है, ड्राफ्ट प्लान प्रपोजल में इंक्लूड मॉडिफिकेशन इन ऑलरेडी सैंक्शन प्लान बट ओनली इफ, अगर अगर वो 10 years तक तुम एक्वायर कर पाए तो ही तुम वो प्रपोजल्स दो। राइट। और यहां पर मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लान का क्या पॉइंट किया गया है, द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान proposal modification in already sanctioned plan but only if absolutely necessary and it is uh, in the benefit of public interest, तो ही आप मॉडिफिकेशन करो। अदरवाइज, मतलब अब देखो, इतने एरिया का प्लान एक्स्ट्रा बनेगा या फिर कट जाएगा, तो ऑलरेडी जो है उसको वैसे ही कंटिन्यू करो, और अगर बहुत ही नेसेसरी हो गया तो ही आप वहां पे चेंजेस करो। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 19, वेरिएशन ऑफ फाइनल डेवलपमेंट प्लान। अब स्टेट गवर्नमेंट को सैंक्शनिंग में जाते वक्त इधर अ स्टेट गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन और गिव द प्रपोजल फॉर द एडीए टू वेरी द डेवलपमेंट प्लान। अब इन केस में क्या हो जाएगा, देखो, सो प्रपोज्ड वेरिएशन चेंजेस प्रपोज्ड इन द फाइनल डेवलपमेंट प्लान, अमेंडमेंट्स इन रेगुलेशन या फिर कॉस्ट ऑफ, इनमें से सब चीजें आपको क्या करना है, पब्लिश करना है। क्या क्या चीजें पब्लिश करना है, कि अभी जो स्टेट गवर्नमेंट ने चेंजेस बताए उसके वजह से कोई वेरिएशन हुआ क्या, रेगुलेशन में कुछ अमेंडमेंट्स, क्या कॉस्ट ऑफ द लैंड एक्विजिशन कितना है। राइट। अब जब ये वेरिएशन हो रहा है, अगेन इट कम्स एज अ ट्रांसपेरेंसी, फिर से लोगों के सजेशन ऑब्जेक्शंस लो 2 महीने के अंदर, और फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करो, और फिर उससे हम फाइनल डेवलपमेंट प्लान कहलाएंगे। राइट। अब देखो, सेक्शन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ एक्विजिशन ऑफ लैंड। अब देखो,
compensation if any person has incurred expenditure under a old plan and it becomes यूजलेस ड्यू टू द वेरिएशन। मतलब पहले कहीं ना कहीं रिजर्वेशन था, बट वेरिएशन होने की वजह से अब वो कहीं ना कहीं इफेक्ट अफेक्टेड तो है, बट वो चीज वहां पे रिजर्वेशंस नहीं है। तो इन दैट केस इफ वेरिएशन इज प्रपोज बाय अथॉरिटी देन कंपनसेशन एडीए देंगे। और अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन वेरिएशन कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट पे करेंगी कंपनसेशन, राइट। और acquisition land can be acquired by ADA or any other authority। अब ये कैसे acquire करती है? in the form of by the agreement, mutual agreement between the entities, right। या फिर TDR, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, ये एक बड़ा ही कंसेप्ट है अपने आप में ही। ये हम कभी और किसी लेक्चर में देखेंगे, बट इफ यू आर अ प्लानर यू जस्ट बेसिक नो दैट कि ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट भी हम दे सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज जो लारा, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट 2013 के तहत जो एक्विजिशन होता है वो, इन सब में से इन सब कोई भी मेथड में से हम यूज कर सकते हैं फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड जो रिजर्वेशन के पॉइंट में आई है डीपी में, राइट। अब देखो 10 इयर्स के अंदर ये एक्वायर होनी चाहिए तो ही तुम उस प्रॉपर्टी पे रिजर्वेशन दीजिए, उसी लैंड पे रिजर्वेशन दे। सो दिस इज अ 6 मंथ रूल आफ्टर द नोटिस। व्हाट इज दैट कि अगर 10 इयर्स तक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी या फिर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आपकी लैंड एक्वायर नहीं की तो आप उन्हें नोटिस सर्व कर सकते हो कि मेरी लैंड एक्वायर कीजिए। इफ विद इन 6 मंथ एक तो एक लैंड एक्वायर नहीं हुई या फिर कोई भी स्टेप लेने में नहीं आया तो वो रिजर्वेशन अपने आप लैप्स हो जाएगा, यानी डीम टू बी लैप्स्ड कहते हैं इसे। अब देखो 10 इयर्स कहाँ से काउंट होंगे? जब से फाइनल डेवलपमेंट प्लान केम इनटू द फोर्स। ऑथोरिटी में कंडक्ट अ फ्रेश सर्वे टू अपडेट द डेटा एंड द प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स। अब देखो यहाँ पर क्या हो चुका है कि आपको लैंड एक्विजिशन जैसे ही 6 मंथ रूल आया, मतलब नोटिस सर्व हो गई है एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पे, 6 मंथ के अंदर एडीए को वो लैंड लेना बहुत जरूरी है। अगर वो लैंड नहीं ले पाए तो वो डीम टू बी लैप्स्ड हो जाएगी और वो ओरिजिनल ओनर को चले जाएगी। अब revision of development plan section number 21, that is the area development authority at least in a 10 years should revise the development plan। और रिविजन करते वक्त सब जो भी प्रोसेस आज हमने इस लेक्चर में देखी थी वो पूरी प्रोसेस फिर से करना पड़ता है, राइट। अब यहाँ तक हमने सिर्फ डेवलपमेंट प्लान के कंसेप्ट देखे हैं और हर एक सेक्शंस में क्या दिया गया है वो देखा है। आप डिफरेंट एग्जाम्स के लिए अगर गुजरात में प्रिपरेशन कर रहे हो, सो वी हैव द 3 कोर्सेज। फर्स्ट इज ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स जिसके अंदर कॉमन टॉपिक्स कॉरपोरेशंस के एग्जाम हो या जीपीएससी के एग्जाम हो, जो एक कॉमन टॉपिक्स है उनकी रिकॉर्डिंग्स है। सेकेंडली नोट्स अवेलेबल है फुल सिलेबस के लिए और टेस्ट सीरीज भी। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दी जीपीएससी या कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एग्जाम के लिए, गो डाउनलोड दी ऐप एंड हैव अ लुक टू दी ऑल द कोर्सेज। थैंक यू।